माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जब देश और दुनिया में संविधान खतरे में हो, जब हमारे आपके वोट काट करके जीतते, हमारे आपके वोट ना पढ़ पाए तो नहीं जीतते। इसलिए आपसे हम और बातें कहने आए हैं, ये भी कहने आए अपने कार्यकर्ता नेताओं से कि आप नेता तभी होगे जब अपने बूथ पर हमारी पार्टी को जिताओगे, हमारी पार्टी की मदद करोगे बूथ पर तो बड़े नेता हो। और अगर लखनऊ दिल्ली हमें इधर उधर घूमोगे तो उससे बड़े नेता नहीं हो। अगर हम लोग गांव नहीं आए होते, आप लोगों से न मिलने आए होते, तो कब हम जान पाते कि हमारे वोटरों को इन्होंने वोट काट दिया, कब जान पाते। ये तो हम अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देंगे जिनके प्रयास और मेहनत की वजह से ये इन्होंने ढूंढ करके निकाला है। ये बहुत बढ़िया तमाशा है चुनाव आयोग के चेहरे पर कि चुनाव आयोग जो ये कहता है कि हम वोट पढ़वाएंगे, ज्यादा वोट पढ़वाएंगे, जब चुनाव आयोग ही नहीं कार्रवाई करता किसी अधिकारी के खिलाफ तो वोट कहां से पड़ेंगे। इसलिए हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हमारे गरीब आप लोग पीछे मत हटना। ये बहुत बड़ी मदद होगी देश की, हमारी मदद तो होगी होगी, लेकिन ये देश और लोकतंत्र की बड़ी मदद होगी कि ऐसे अधिकारी जो कभी कलम से हमारे भविष्य से खिलवाड़ करते हैं उन्हें सजा दिलाने के लिए एक डिलीट वोट ही बहुत है। अगर एक वोट भी हम लोग इनके हिसाब किताब में ठीक करने गए तो आरओ हमारे और आपके पीछे घूमेगा। देखिए, ममता जी ने लड़ने के लिए कहा, इसलिए कांग्रेस को मनाना चाहिए। कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी है छोटे दलों को साथ लाना। छात्रों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। कोई आवाज नहीं दबाएगा। अगर कोई दबा रहा है तो माइक से बोल दो अभी। मैं जानता हूँ, बता दिया, उसे पर्चे दे दिया। नहीं, मैं इन छात्रों की भी समस्या का समाधान करूंगा। मुझे लिख करके देना जिससे सदन में उठाया जा सके। अभी किसी से शिकायत मत करो यहाँ पर, मुझे लिख के दे देना। मैं जानता हूँ तुमने पर्चे दे दिया है, बीरेन जी के परिवार के हो। भैया, यूपी में गठबंधन की राय बन गई है। बहुत अच्छा गठबंधन हो रहा है और सीट का नहीं है, जीत का गठबंधन है। ये कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी? सीटें की संख्या कितनी भी हो सकती है, गठबंधन जीत के आधार पर है। जीत ही हमारा बंटवारे का रणनीति का हिस्सा है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि इंडिया गठबंधन अब भटकने लगा है। वो खुद ही भटके हुए लोग हैं, बीजेपी के लोग भटके हुए लोग हैं बीजेपी के लोग। किसान की आय दोगुनी नहीं कर पाए, नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। और खैर कन्नौज के लोग आप समझिए, प्रदेश देश भूल जाइए, कन्नौज को बर्बाद कर दिया बीजेपी ने, कि नहीं कर दिया बर्बाद। ये सड़कें वही हैं जो समाजवादियों ने बनाई। ये 4 लेन जिसमें चल रहे हो आप, ये समाजवादियों ने बनाई। एक्सप्रेस वे समाजवादियों ने बनाया, नहर के किनारे वाली सड़क समाजवादियों ने बनाई। और जो समाजवादी बनाया उसके अलावा एक काम और किया हो तो बता दो। भैया, एनडीए में नीतीश कुमार को जाने की शुरुआत हो गई है। ये कोई शुरुआत नहीं है। हमें उम्मीद है कि नीतीश जी एनडीए में नहीं जाएंगे। नीतीश जी इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। ये आज का चुनावी बिगुल आज से बिगुल बहुत पहले बज चुका, सुना नहीं तुमने। बिगुल तो पहले बजा, तुम्हारे कानों तक आवाज नहीं आई, पता नहीं क्यों। ज्ञान वापसी सर्वे शुरू हो गया। ये इसलिए कर रही है सरकार क्योंकि चरम सीमा महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान की आय दोगुनी नहीं की। किसान से पैसा लेकर के ये विकसित भारत की योजना चला रहे थे, तो अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार ऐसे ही कदम उठाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि हमारा जो ताना बाना है भाईचारे का, एकता का ताना बाना है, उसको तोड़ने की साजिश है। क्या आप कन्नौज से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी कन्नौज से लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सफाया होगा यहाँ से। और भारतीय जनता पार्टी घबराई घूम रही है। भारतीय जनता पार्टी घबराई घूम रही है। उन्हें लाइए इंजीनियरिंग कॉलेज में खड़ा करो छत पर और उनसे पूछो कितना काम किया उन्होंने। और मंडी पे, मेडिकल कॉलेज में, पैरामेडिकल में, मंडियों में और परफ्यूमरी पार्क में, स्टेडियम में, लोहिया पार्क में, जनरेशन गांव में, और 100 नंबर वाली 112 करके पुलिस को बताओ खुली छूट दे दी कि नहीं दे दी?
ये हमारे प्रेस के लोग भी सच नहीं बोल सकते हैं, अगर सच बोला तो पुलिस भेज देंगे इनके हाथ में।